राइट, एडिटर अफान हेयर। वीडियो शुरू होने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबी है, 35 मिनट्स की है। तो इसमें मैंने टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, टाइम स्टैम्प स्किप करके जाके तुम लोग देख सकते हो क्या क्या तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ज़ाहिर है पूरी एक वीडियो, ज़ाहिर है अगर देखना है स्टार्ट टू फिनिश देख लो। बिट्स चाहिए बस तो वो वहाँ स्किप करके देख लो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको एटलीस्ट 1.5 की स्पीड पे देखो या 2x की स्पीड पे देखो अगर समझ सकते हो, और इस तरीके से इसको लेकर चलो। ठीक है भाई, वो बस ये बताना था शुरू में, अब आप देख लीजिए वीडियो। वो इस पूरी बिगिनर्स गाइड मैं देने वाला हूँ जिम के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये अगर तुमने वीडियो देख ली पूरी और तुम्हें जिम जाना है तो मतलब ये सिर्फ ये देख लो और तुम्हारा पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। तुम्हें और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस मेरा लिटरली पर्पज़ ही है इस वीडियो में, मतलब मैं पूरा स्टार्ट टू फिनिश बताऊँ तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ओवरवेलम हो जाते हैं कि मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे ये भी करना पड़ेगा। ये सब नहीं होता। सही है, मैंने सिर्फ स्ट्रेट टू द पॉइंट चीज़ें बतानी है। और मैं क्यों दे रहा हूँ एडवाइस, क्योंकि मैं खुद ऑलमोस्ट 5 साल होने, मतलब सितंबर में 5 साल हो जाएंगे मुझे जिम जाते हुए। तो हाँ, क्वालिफाइड पर्सन। तो मैंने जब शुरू करा था जिम, मैं था 48 kg का था। मैं 48 kg से मैंने शुरू करा था और फुल बल्क वल्क करा, तो अब मतलब 81 हूँ मैं, मतलब 90 टच करना इस साल। 90 का गोल है मेरा, 90 टच करना है। तो मैं बना क्यों रहा हूँ ये वीडियो? पहली बात, जिम जाना जो होता है वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे हाई लेवरेज चीज़ होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत यंग होते हैं। आपके होगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो रेंज होती है ना, इसमें इस रेंज में बेस्ट बेस्ट जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ होती है वो होती है जिम जाना। बहुत सस्ता होता है और लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लेवरेज यानी कि फ़ायदे, एक चीज़ करते हो आप तो आपको फ़ायदे बहुत सारे होने लगते हैं। सही है, क्योंकि अगर तुमने मेरे ख्याल से 25 से पहले अगर बना ली ना, डिसेंट फिजिक बना ली 25 से पहले, मतलब अच्छी फिजिक, कैप्ड डेल्ट्स बना लिया आपने, चेस्ट लेग्स अच्छी बना ली, वो बहुत आपको ज़िंदगी भर के लिए बहुत अच्छा सर्व करेंगी। अब ऐसा नहीं कि 25 के बाद में छोड़ दिया, 25 के बाद आप मेंटेन रख सकते हो। सही है। तो जो ये एज होती है ना, इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन प्राइम पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है आपका, मतलब पीक पे होता है। मगर अब अगर 25, अगर जो ये देख रहा है वो 25 से ऊपर का है, कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, बस अभी शुरू कर दो भाई। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हर चीज़ में फ़ायदा होता है। अब वही मैं फ़ायदे बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं एग्जैक्टली बताऊँगा कि जिसको शुरू करना है उस क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या नहीं लेने चाहिए। ठीक है भाई, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना जिम जाने का, वो आपको रियलाइजेशन होती है कि आप फुल कंट्रोल में हो, अपनी ज़िंदगी में फुल कंट्रोल में हो। जब मैंने जाना शुरू करा था ना, तो मतलब वो जिम पहली चीज़ थी जो मुझे लगा था अबे यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं किसी कोई मुझे बोल नहीं रहा, मैं खुद कर रहा हूँ और रिजल्ट्स आ रहे हैं, खुद कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये बात जब मैं 17 साल का था, तो 2020 की बात है ये, कोविड के ज़माने में। तो मैंने बोला इंसेन है, मतलब उससे पहले कुछ करा ही नहीं था ना मैंने। उससे पहले तो स्कूल जाते थे भाई और कुछ था ही नहीं। स्कूल जाते थे, घर आता था, मैं PS4 खेलता था, सो जाता था मैं। तो मैंने बोला यार ये तो इंसेन है, मतलब ऐसा मैंने एक्टिविटी कभी करी नहीं थी। सही है, एक चीज़ कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तकरीबन महीने, मतलब रिजल्ट्स तो मेरे ख्याल से आपको इंस्टेंट ही मिलते हैं। जैसे आप जिम जाते हो 30 मिनट बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। क्यों रिजल्ट्स मिलते हैं? क्योंकि आपको पंप नज़र आ जाता है। पंप को मैं आगे जाके कवर करता हूँ। और दूसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ जाता है। डिसिप्लिन यानी कि आपके अंदर एक वो फैक्टर आ जाता है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं करनी है तो आप फिर भी करते हो। ये जैसे ये वीडियो बनाना है, मैंने नहीं करना है भाई, मैं मेरे दिल चाहे अभी सो जाऊँ, ठीक है, मगर करना है, वीडियो बनानी है। तो अभी इसके बाद मुझे 6 और बनानी है, और वो यहाँ के लिए नहीं है। और जो ये जो डिसिप्लिन होता है, ये हर हर जगह फिर आना शुरू हो जाता है, हर एस्पेक्ट में। जैसे मैं जिम जाता हूँ तो फिर मैं डिसिप्लिन में इधर कंटेंट क्रिएशन में इस्तेमाल करता हूँ, मैं ओवरऑल उसमें भी इस्तेमाल करता हूँ, ज़िंदगी में जो भी है चीज़ें। तो ये फ़ायदा है। अब ना करते हुए भी आप एक चीज़ करते हो और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर आपका माइंड बोलता है कि यार कर लेते हैं यार, ये नहीं दिल चाह रहा फिर भी कर लेते हैं। मतलब इस तरीके की हैबिट बन जाती है। तब आप थोड़ा आगे देखकर सोचते हो। अब ये नहीं सोचते भाई यार ये मुश्किल, मैं नहीं कर रहा यार, हट भाई, ये नहीं होता।
कॉन्फिडेंस बहुत, ये बहुत बड़ा की है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत आ जाता है, फुल छाती फाड़ के निकलते हो आप। स्पेशली पाकिस्तान में मैंने गौर करा है कि जब मतलब मैं घूम रहे होते हैं तो यहाँ तो वैसे ही 95% आवाम जो मोटी है, या तो बहुत मोटी है तो बहुत पतली है। तो रफ फिट होते हो ना, तो फुल एक तो आप अलग से ही नज़र आते हो, और फिर उसके बाद फुल मिलियन बक्स लग रहे होते हो, आप फील कर रहे होते हो भाई भाई साहब मज़ा ही आ गया। तो अट्रैक्टिवनेस भी एक बहुत बड़ा वो है कि आप मतलब मेरे ख्याल से तो अगर आप जिम जाना शुरू करते हो और आप अच्छी बॉडी बना लेते हो तो आपके एटलीस्ट आपके 2 पॉइंट्स अट्रैक्टिवनेस स्केल पे बढ़ जाते हैं। मतलब आप बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर लगते हो जब आपकी एक अच्छी डिसेंट फिजिक होती है एज़ कम्पेयर टू जब आपकी नहीं होती। अब मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है जो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, जब मैं 48 का था शायद पड़ी हुई हो मेरे पास, मैं डाल दूंगा इधर, और फिर मैं अभी अभी ही डाल दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बेनिफिट जो होता है ना, वो पंप होता है। अब ये पंप बेनिफिट कैसे? पंप बेनिफिट इस तरीके से कि आपको पंप के थ्रू फ़ौरन रिजल्ट मिलते हैं। और पंप होता क्या है? पंप बेसिकली होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, मसल्स को वर्क करते हो ना, तो आपके मसल में ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो जब आप चेस्ट कर रहे होते हो तो आपका चेस्ट ज़्यादा फूल जाता है। सही है, टाइट हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये जिस दिन को फीलिंग पता है वो पता है, नहीं पता तो भाई जब जाओगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा पंप का मतलब क्या होता है। होता ये है कि जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो ना पंप के साथ, तो आपको फुल मज़ा आया थोड़े भाई साहब ये लगता हूँ मैं ऐसा हूँ। तो होता ये है कि आप मोटिवेटेड रहते हो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। कि आपको ना एक समझो झलक नज़र आ जाती है उसमें, अपने अपने फ्यूचर सेल्फ में आपको एक झलक नज़र आ जाती है कि भाई अगर मैं करते रहूँगा ना, मैं ऐसा दिखूंगा फ्लैट, मतलब पूरे ऑल ईयर राउंड, मतलब ऐसा दिखूंगा मैं। तो ये बेनिफिट है पंप का आपको। और ये कोई मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी दुनिया में एक्टिविटी नहीं है जो इस तरीके के आपको एक मतलब एक दिखा दे थोड़ी, एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको एक आगे अपना एक फ्यूचर वर्जन दिखा दे आपको थोड़ी देर के लिए। तो वो बहुत इंसान होता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पंप का। अच्छा, तो ये होगा बेनिफिट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मगर मैं बेनिफिट्स में इतनी लंबी करूँगा नहीं, क्योंकि मेन जो मेरा वो है वीडियो का मकसद गाइड है, बिगिनर्स गाइड। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो है सबसे करीब जिम उठाओ। सही है, सबसे करीब जिम क्यों उठाओ? बहुत सिंपल आंसर है, इसलिए कि जाने में आसानी होगी, और क्योंकि शुरू में जाने की हैबिट नहीं होती, तो बेहतर ये कि करीब वाला जिम उठाओ। सही है, मेरा जिम जो है मुश्किल से 2 मिनट दूर था। अब मेरा ज़ाहिर है, अब मेरा उसमें लकी वन में, तो मगर ज़ाहिर है मैं तो बहुत अरसे से कर रहा हूँ तो मुझे मसला नहीं है, मैं फिर भी चले जाता। ये तो 100% करने का आपने शुरू में सबसे करीब जिम उठाना है, जहाँ मतलब बहुत आपको बहुत आसान बनाना है अपने लिए कि आप वहाँ पहुँच जाओ किसी तरीके से। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो है कि अपने किसी दोस्त को ले जाओ, किसी दोस्त को उठा लो, उसको बोलो कि भाई ये सीन है, जिम जिम करना है। और मतलब मैं अपने कज़न के साथ कर रहा था शुरू में, मैंने उसके साथ मैंने ख्याल से 1.5 साल तक करा था। सही है, फिर हम सेपरेट हो गए, वो अब अलग जिम में जाता है, मैं अलग जिम में जाता हूँ। उससे होता ये है कि भाई एक दूसरे को पुश भी करते रहते हैं और मोटिवेशन भी आती है। भाई ये मैं भी कर रहा हूँ तो मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, ये भी आ रहा है लटक रहा है साथ, तो ये भी करेगा साथ। तो और मज़ा भी आता है। सही है, तो मतलब बोर नहीं होता है आप, मतलब फिर बाद में बेशक आप अकेले जा सकते हो, पुश थ्रू आराम से कर लोगे, मसला नहीं है। जब आपकी बन जाती है ना, तो आपको मसला नहीं होता कि भाई तू मेरे साथ आया, तू मेरे साथ आया। मैं तो किसी के साथ जिम मेरे ख्याल से अब कब नहीं करा, मैंने बहुत अरसे से नहीं करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, किसी दोस्त कज़न किसी जो भी है जो आपके घर के करीब है, उसको साथ उठाओ और निकल लो। सही है, या तो आप उसको पिक करने वहाँ से जिम चले चले जाओ, या तो वो आ जाए आपको पिक करने और आप वहाँ से जिम चले जाओ। और ज़ाहिर है जिम जो आपका होगा बहुत सबसे नियरेस्ट जिम होगा। जिम जाके आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आप ज़ाहिर है फीस दोगे, वो आपने दे दी, अंदर गए आप, तो आपने जो सबसे पहली जो चीज़ करनी है ना, वो आपने सिर्फ एक बिल्कुल हैवी सा टूर मारना है कि मतलब क्या क्या हो रहा है जिम में, क्या क्या सारी मशीनें हैं। सही है, सारी पहले दिन जो मर्जी कर लो, सारी मशीनों को ट्राई कर लो। ट्रेनर से पूछ लो भाई ये किस लिए होती है मशीन, ये किस लिए होती है, वो बता देगा। ये किस इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। सही है, पहले दिन तो अगर जा रहे हो ना, पहले दिन तो वर्कआउट करने की भी ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ रजिस्टर करके आ जाओ, अंदर टूर मार के आ जाओ, क्या सीन है, किस तरीके से होता है। एक एनवायरनमेंट का ना आपको एक नो हाउ हो जाती है। सही है, या तो अगर करना ही है उसी दिन करना है, रजिस्ट्रेशन का फ़ौरन उसी दिन वर्कआउट करना है। मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट जो होता है ना, और इसमें सबसे चेस्ट भी आती है सब ज़्यादातर लोगों को, वो होता है चेस्ट। चेस्ट मार लो आप जाके। अच्छा, और वार्म अप की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चेस्ट में ना, रोटेटर कफ, इसका बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, रोटेटर कफ होता है आपके जो शोल्डर के अंदर, जो आपका ये जो ये मोशन हो रही है ना, ये ये
ये जो होता है इसमें रोटेटर कफ का ना बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है, रोल होता है, सही है। इसको बहुत बचा के रखना है। अब रोटेटर कफ को बचा के क्यों रखना है, वो इसलिए क्योंकि जब आपकी बॉडी ग्रो होती है ना साथ साथ, तो ये इतना ग्रो नहीं होता, इसकी आपको अलग एक्सरसाइज करनी होती है ताकि एक बिल्ट रहे, ठीक है। क्योंकि आपको जब आप बल करोगे ना तो आपको वजन उठाना पड़ेगा। अब जैसे आपने बॉडी बना ली फुल है, बल करा, जो वेट भी बढ़ रहा है, मगर ये नहीं बढ़ रहा होता, रोटेटर कफ नहीं बढ़ रहा होता। रोटेटर कफ की आपको अलग से एक्सरसाइज करनी होती है शुरू में। और ये मैं नहीं बोल रहा कि आप 3 3 छड़ मारो रोटेटर कफ के, जाओ वो जो जिम में इलास्टिक होती है, बैंड होती है, वो किसी से कहीं पे अटका के ना यूं उसको खींच के ऐसे ऐसे, यूं ऐसे, फिर नीचे करके यूं, इस तरीके से ना पूरा वार्म अप, एक मतलब 5 10 मिनट के लिए लगा लिया आपने, कि मतलब फुल वार्म हो गया ना आपका रोटेटर कफ। ये मैं चेस्ट में ऐसे ही शुरू करता हूँ। रोटेटर का वार्म अप करा और आपने हल्के से पुलअप्स मार लिए। पुलअप्स क्यों मार लिए, बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा, मगर 1 2 पुलअप्स मार लिया करो चेस्ट से पहले, ठीक है। पहली एक्सरसाइज होगी आपकी बेंच प्रेस, पहली एक्सरसाइज बेंच प्रेस होगी, और इसमें आपने बिल्कुल हल्का वेट उठाना है। मैं जब जिम जाता था ना तो मैं उठाता था सिर्फ बार, 15 kg का बार होता था, ठीक है। और मैं सिर्फ उससे करता था, 48 का था, तो मैं तो उससे तो कुछ उठता ही नहीं था। 40 तो बाहर से शुरू करो, डिपेंड करता है आपका वेट कितना है। 15 kg हो सकता है तो तुम्हारा वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो, 55 हो, 60 हो, कुछ भी हो, तो तुम बाहर से 5 किलो की प्लेट इधर साइड लगा ली और उससे भी लगा सकते हो, ठीक है। मगर मेन पर्पस जो होता है ना, पहले स्पेशली पहले पहले वर्कआउट जो होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि आप फुल पंप मार के ना, चस मार के आप बावले ही हो गए, दूसरे दिन आप बिस्तर पे पड़े हुए फुल शोर हुआ हुआ आपका, ये मतलब नहीं होता। जाओ और सिर्फ ऐसे ऐसे इतने मतलब इतने वेट से रेप्स लगाओ कि मतलब आप फटीग ना हो, कि मतलब जैसे नॉर्मल जिम में होता है ना, क्या नॉर्मल जिम वर्कआउट जो होता है सबके लिए, जैसे मैं अगर जाऊँगा तो, क्योंकि आपने फर्ज करो आपने 12 का सेट लगा रहे हो ना, तो आपके 12वें रेप में आपकी फट रही, पूरी फट गई है, जो चार सही है, लाल हुए हुए हो, तो वो नहीं करना है। पहले दिन में वो नहीं करना है, 12 के रेप्स लगाओ और आराम से उठा, ठीक है। अभी सिर्फ यूज टू करवाना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अगले हफ्ते देखना है ये सब। ये होता है मतलब बेसिक चीज़ें, ठीक है। चेस्ट कर रहे हो तो आप बेंच प्रेस पहले लगा लो, मैंने ऐसे ही शुरू करा था। फिर उसके बाद बहुत सारी और भी एक्सरसाइज होती हैं, मैं उसमें इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। जैसे फ्लाइज हो गई, जैसा कि डिप्स हो गई, डिप्स में लगाता नहीं हूँ, डिप्स में वैसे रेकमेंड भी नहीं करता शुरू शुरू के लोगों के लिए। पहले दिन जा रहे हो ना तो सिर्फ फोकस करो कि केबल से फ्लाइज कर लो, और बेंच प्रेस पे वो मतलब बेंच प्रेस लगा लो, और ज़्यादा कीड़ा हो रहा है तो डंबल प्रेस भी ट्राई कर लेना आके। हाँ, इस तरीके से होता है। मतलब चेस्ट वर्कआउट ना बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई इतनी इंसेन साइंस नहीं होती। चेस्ट जो होता है ना, जिस तरीके से चेस्ट ना डिवाइडेड नहीं होता, जैसे जैसे आपके लेग्स होते हैं ना, तो लेग्स में 3 पार्ट्स होते हैं लेग्स के, तो उसको टारगेट करने के लिए हर हर की ना डिफरेंट एक एक्सरसाइज होती है। चेस्ट में नॉर्मली होता नहीं, आप कर सकते हो फिर भी। आपने यूं, अगर आप यूं लेकर जाते हो ना हाथ, अगर आप सीधा हाथ लेकर जाते हो तो आपका ज़्यादा मिडिल पार्ट टारगेट होता है। आप नीचे यूँ डाउन लेकर जाओगे तो आपका लोअर होगा, यूँ यूँ, और फिर ऊपर लेकर जाओगे ना तो आपका अपर पार्ट जो होता है, नीचे से ऊपर ऊपर होता है। यूँ करोगे तो डाउन होगा, सीधा करोगे तो मिडिल पार्ट होता है। इस तरीके से होता है। बेसिक एक्सरसाइज मैंने बता दी, शुरू की जो बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है, ठीक है। ट्राई आउट कर लिया आपने, फ्लाइज भी ट्राई आउट कर लिए आपने, थोड़ा बहुत कुछ और चश्के भी कर लिया, ट्रेडमिल वेडमिल पे घूम लिया, आप आ गए वापस, ठीक है। कोई पहला दिन सीरियस लेना ही नहीं है। पहला दिन आपने सिर्फ चस्के करने, जाके देखना है क्या क्या आपने करना है, हल्का हल्का आपने रेप्स लगाए, ठीक है, हो गया, घर आ जाओ। अब आप घर आओगे ना तो आपने देखनी है यूट्यूब वीडियोस दबा के, यूट्यूब वीडियो देखनी है कि, क्योंकि अब जो अगला वर्कआउट है ना वो तुम्हारा है बैक, ठीक है। अब बैक में तुम सेम चीज़ करोगे, ठीक है। अब ये तुम वैसे चेस्ट पे भी कर सकते हो कि मतलब जिम जाने से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले आप चले गए, अगर आपने चेस्ट की सारी एक प्रॉपर वर्कआउट वीडियो देखी हुई है, ठीक है, आप गए रजिस्ट्रेशन करवाई आपने, वही इंप्लीमेंट करती है, ये भी एक अच्छा तरीका है। मगर आप जब अब चेस्ट हो गया, घर वापस आए हो, तो यूट्यूब वीडियोस लगाओ, दबा के देखो। मैंने भी ऐसे ही करा था। मैंने सिमियन पांडा नाम है उसकी, मैंने वीडियो देखी थी, क्योंकि बैक लगाना ज़ाहिर है बैक देखेंगे। और फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। दूसरे दिन जिम जाओगे तो यही करना है, बैक में भी सिर्फ ओवरलोड नहीं करना है, फटीग में नहीं, फेलियर में नहीं जाना है, फटीग बोलो, फेलियर में नहीं जाना है।
बार बार जो आपका होगा ना एंड आखिरी रैप जो होगा वो भी आराम से ही निकलना चाहिए। अभी आप भूल जाओ एक हफ्ते के लिए, जो ये जो स्प्लिट जो बता रहा हूँ ना, एक स्प्लिट जो होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन स्प्लिट होता है आपका। बैक की आपने वर्कआउट वीडियो देखी, जिम गए, आपने वही करा मगर फेलियर तक नहीं गए। अब सेम आप करोगे लेग्स के लिए। बाय द वे एडिटर अफान हियर, लेग्स स्किप नहीं करने, ठीक है, लेग्स स्किप नहीं करने प्लीज़। मैं इतने इतने सारे लोगों को देखता हूँ वो शुरू में जाते हैं सिर्फ अपर बॉडी मार मार के ऊपर भूल जाते हैं, नीचे लेग्स भूल जाते हैं। लेग्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेग्स तुम्हारी, जब तुम सिर्फ लेग्स जब मारते हो तो तुम सिर्फ लेग्स नहीं मारते, तुम्हारी पूरी अपर बॉडी को, पूरी बॉडी को फ़ायदा होता है उससे, क्योंकि लेग्स से टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है, ठीक है। लेग्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारा दिल ना चाहे तब भी मारो, दिल चाहे तब भी मारो, लेग्स बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ते आपको एटलीस्ट एक दफ़ा मारनी है लेग्स। लेग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। घर जाओगे, लेग्स की देखोगे वीडियो और लेग्स करोगे, और फिर अगेन फेलियर तक नहीं जाओ, वापस आओगे, फिर आप करोगे आर्म्स। अच्छा बाय द वे, स्प्लिट जो है ना पूरा, जो तुम लोगों का जो मैं रेकमेंड करता हूँ, स्प्लिट होना चाहिए चेस्ट, बैक, लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है। अब तुम कर भी ये सकते हो कि चेस्ट, बैक, लेग्स एंड आर्म्स तुम मतलब फ़ौरन मार सकते हो, मतलब हर दिन मार सकते हो। मंडे को मार लिया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या तो आप मंडे को जा सकते हो, वेडनेसडे को जा सकते हो, फ्राइडे को जा सकते हो, और फिर आप जा सकते हो संडे को, अगर आपका संडे को जिम खुला होता है। मेरा खुला हुआ होता है, मगर ज़्यादातर जिम जो होते हैं संडे को खुले भी नहीं होते, तो आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका स्प्लिट होगा। एक आपका जो स्प्लिट कंप्लीट हो गया ना, अब जो दूसरा जो आपका वो होगा ना, वो होगा उसमें आप जो आपने वर्कआउट वीडियो देखी थी उसको आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि आप इस दफ़ा फेलियर पे जाओगे, ठीक है। और बहुत ख्याल रखना है, फेलियर पे जाने का मकसद ये नहीं कि आप पूरा ही फाड़ दो अपने आप को। ऐसा वेट रखो कि कंफर्टेबली फेलियर पे जाओ। ऐसा नहीं कि शुरू वाला ही वेट लगाओ, उसमें 4 हो रही है और आपके मुश्किल से आपके 4 रेप्स निकलें और फेलियर पे, ये बहुत डेंजरस होता है। सही है, इसको ये सिर्फ पीआर के लिए होता है, ये पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए होता है, ये तो मैं रेकमेंड भी नहीं करता। मैं बावला था, मैंने तो बहुत करी थी, तो नहीं करना चाहिए। आपका जो यूजुअल सेट जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 12 रेप्स का एक सेट होना चाहिए। ज़ाहिर है वर्कआउट वीडियो देखी हुई है तो शुरू का रेप्स आराम से लगने चाहिए, 12वें में आपको हाँ बिल्कुल मुश्किल होनी चाहिए। अब दूसरा वीक है ना, तो मुश्किल होनी चाहिए आपको 12वीं रैप पे, आखिरी रैप पे। 2 एक्सरसाइजेज जो मैं नहीं रेकमेंड करूँगा वो हैं डेडलिफ्ट। नंबर 1, डेडलिफ्ट नहीं करनी, शुरू में डेडलिफ्ट नहीं करनी। ये मैं मसला भुगत रहा हूँ, मेरी लोअर बैक में एक माइनर सी इंजरी है इस वजह से कि मैंने शुरू में डेडलिफ्ट स्पैम करी थी। पीआर वीआर मारता था मैं, जिम में गया, बैग है भाई साहब डेडलिफ्ट मारो रख के अजीब। मैंने क्योंकि मैं बल्क बहुत सीरियस ले रहा था, तो मैंने ख्याल से 48 का था ना, तो मैं 3 महीने में मतलब मेरा 100-120 हो गया था, डेडलिफ्ट हो गया था। मैं नहीं रेकमेंड करता भाई डेडलिफ्ट। एक तो बहुत मुश्किल, बहुत एक लो लेवरेज चीज़ है डेडलिफ्ट ना। हाँ चौड़े कराने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ बहुत वेट उठा रहे हो ठीक है, अब बाद में फटेगी ना जो हाथ में आ जाएगी फिर। डेडलिफ्ट का कोई पर्पज़ नहीं होता, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, वो भी यूजलेस स्ट्रेंथ होती है, कभी काम भी नहीं आती, ठीक है। तो वो नहीं करनी, और स्क्वाट्स नहीं करना है। स्क्वाट्स मैं रेकमेंड करूँगा आप महीना भर हो जाए ना, उसके बाद आप स्क्वाट्स ट्राई करो। स्क्वाट्स बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आपने सही करा। स्क्वाट्स की फॉर्म बहुत बहुत एक प्रिसाइज फॉर्म होनी चाहिए, वरना आपके लोअर बैक के लग सकते हैं, आपके टांगों के लग सकते हैं, हर जगह के लग जाएंगे आपके। ये डेडलिफ्ट तो मैं तो कहूँगा डेडलिफ्ट आपको कभी करनी ही नहीं चाहिए, जिम मरते दम तक नहीं करनी चाहिए डेडलिफ्ट। ये जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनको तो कोई काम भी नहीं है। आप ज़ाहिर है अगर आप कोई पावर लिफ्टर वगैरह बन रहे हो तो वो अलग बात होती है। सप्लीमेंट्स को आप कराओ एलपीसी। सप्लीमेंट्स आपने लेने ही नहीं है, शुरू में सप्लीमेंट को भूल जाओ, यार मैंने जिम शुरू करा है अब मुझे प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा। मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे शुरू के 2.5 साल तक, मेरे ख्याल से नहीं लिए थे मैंने, कोई सप्लीमेंट नहीं लिए थे। जो घर पे बन रहा है वो ज़्यादा खा लो, जो घर पे बन रहा है वो ज़्यादा खा लो, और एक शेक ऐड कर लो। शेक में क्या ऐड करोगे आप? केले का, उसमें डालो आप पीनट बटर, उसमें डालो आप कच्चे अंडे डाल सकते हो आप, सही है। योक सिर्फ, वो योक नहीं बोला सॉरी, वाइट, सिर्फ वाइट्स। तो अब जर्दी हटा लिया आपने, जर्दी फेंक दो, उसका फ़ायदा नहीं होता। अ, और फिर आपने खजूर डाल ली उसमें, केले, पीनट बटर, एग वाइट्स, खजूर और दूध, ज़ाहिर है। ये इसका आपने बना लिया बर्फ़ वरफ़ डाल के फुल टाइट शेक। वो जो एग वाइट्स होते हैं ना, उसका टेस्ट पता भी नहीं चलता आपको। एग वाइट्स और पीनट बटर प्रोटीन के लिए होता है, केले और खजूर जो होंगे आपके वो कार्ब्स और एनर्जी वगैरह के लिए होते हैं, ठीक है। ये अच्छा कॉम्बो है, ये बहुत बजट फ्रेंडली भी कॉम्बो है। प्रोटीन पाउडर आपका आता है, लास्ट प्रोटीन पाउडर मैंने ख़रीदा था
36 का ख़रीदा था। प्रोटीन पाउडर बहुत महंगे होते हैं तो आपको नहीं ख़रीदने चाहिए शुरू में। पैसे हैं तो आप ख़रीद लो। मैंने जो लास्ट प्रोटीन पाउडर ख़रीदा था वो था 36,000 का। मैंने जहाँ से मैं रेकमेंड करता हूँ वो है प्रोटोनिक न्यूट्रिशन। भाई एक तो मसला ये पाकिस्तान में ना, बेस्ट जो ऑप्शन है ना, अगर आपको प्रोटीन मंगवाना है बाहर से मंगवा लो, कोई आ रहा है ना उसके साथ चिपका के ले आओ, सही है। अमेज़ोन पे पेमेंट करो, उसके घर भिजवाओ, वो ले आएगा। मैंने इस तरीके से ही करता हूँ मैं, ठीक है। या तो अगर आपको पाकिस्तान में ही बैठकर ख़रीदना है तो आप प्रोटोनिक न्यूट्रिशन जा सकते हो। थोड़ा सा बल्क और कट पे टच करते हैं। बल्क अगर आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल बल्क का मतलब होता है अगर आपको वेट गेन करना है। अभी अगर मैं 48 था, मैंने बल्क करा 81 हो गया, ठीक है, अब 90 करना है, तो ये होता है बल्क। बढ़ाना है तो बल्क, वेट कम करना है तो कट। मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस बल्क में, क्योंकि मैंने पर्सनली कट कभी करा ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा वेट बहुत जल्दी लूज हो जाता है। मुझे बल्क में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मगर कट में भी है थोड़ा बहुत, पता है मुझे चीज़ें जो मेरे दोस्तों ने करी हैं। तो बल्क पे पहले आते हैं। बल्क अगर आपको करना है, वज़न आपको बढ़ाना है, तो आपको होना पड़ेगा कैलोरी सरप्लस में। कैलोरी सरप्लस का क्या मतलब होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल जो आपका वेट होता है ना, फर्ज करो आपका वेट है 52 है, तो कैलोरीज जब आप खाते हो तो जो 52 को मेंटेन करने के लिए जो मेरे ख्याल से कैलोरीज होती है ना, वो होती है शायद 1800 होती हैं, शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, 1800 1700 कम होती हैं, ठीक है। ज़ाहिर है वेट भी कम है। अगर आपको 52 से बढ़ाना है तो आपको अब देखो, जब आप 1700 1800 खा रहे हो ना, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। ज़ाहिर है अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुम 52 में, 1700 से 1800 में रहोगे तो वेट मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब तुम अगर उन 2000 पे जाओगे, 2100 पे जाओगे, तो ज़ाहिर है अब जो कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू योर वेट, तो यानी आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 1700 1800 खाते रहोगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत आधा किलो हो जाएगा, आपने जिम कर लिया तो ज़ाहिर है मसल बढ़ते हैं, उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मगर मेरी जो बेस्ट रिकमेंडेशन है, आप 300 एटलीस्ट 300 कैलोरीज के 400 कैलोरीज के आप सरप्लस पे रहो, एटलीस्ट, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जो करंटली जो वर्क पे हूँ वो है मेरा 1000 कैलोरीज का है सरप्लस, जो है 1000 कैलोरीज में एक्स्ट्रा खा रहा हूँ, ठीक है। प्रोटीन बार्स फुल स्पैम करता हूँ मैं 4 दिन के, मगर अभी वो दूसरी बात है। 300 से 400 की आपने सरप्लस में रहना, क्योंकि आपको वेट बढ़ाना है, तो आपको अपनी मेंटेनेंस, ये होती है आपकी मेंटेनेंस। 1700 जो है ना 52 के, तो 1700 तुम्हारी मेंटेनेंस है। इस खाते रहोगे वेट नहीं चेंज होगा, 2100 2000 तक जाओगे, 2300 पे भी जाओगे, तुम्हारा वेट बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, ये मेंटेनेंस से ऊपर है, ठीक है। ये बेसिक वो हो गई आपकी, सही है। कैलोरी सरप्लस इस तरीके से काम करता है। अच्छा, कैलोरी अब थोड़ा सा और अगर आपको नर्डी होना है, ठीक है, फुल, और आपको इन डेप्थ जाना है, तो आप प्रोटीन की तुम परसेंटेज भी रख सकते हो। मतलब तुमने अपना कन्वर्ट करना है, वेट अपने आप को वे करो। 52 है तो 52 मल्टीप्लाई बाय पाउंड्स में ना, 52 मल्टीप्लाई बाय 2.2, 114, 114 फुल खस्सी वेट जो होता है ना, अल्लाह माफ़ करे, 114, यानी 114 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपने एटलीस्ट लेना है बल्क पे, ठीक है। अब जो, क्योंकि आप बल्क पे हो ना, तो आपने कैलोरीज भी ज़्यादा करी, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप प्रोटीन भी ज़्यादा लो। तो आपने ये हो गई आपकी 114, ठीक है। 52 हो तो आपको 114 आपकी मेंटेनेंस है, ठीक है। अब आपको करना ये है कि इसको 114 जो है ना, इसको तुम मल्टीप्लाई करो 1.2 से एटलीस्ट, ठीक है, तो ये हो गई 136, ठीक है। तो यानी कि सरप्लस प्रोटीन में भी है आपका, तो ज़ाहिर है जब वैसे ये बहुत इजीली अचीव हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर आप सरप्लस पे हो ना, 300-400 कैलोरीज का आपका है सरप्लस, तो ये अचीव हो जाएगा, ये तुम देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा इन डेप्थ चलेगा। 114 आपका जो होगा मेंटेनेंस होगा, 136 जो होगा ना आपका, उस पर आप बल करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको ना बेसिकली इस वेट के लिए खाना नहीं है। जैसे अगर मैं 81 हूँ ना, तो मेरी मेंटेनेंस है मेरे ख्याल से 2500 है, 2500 है। मुझे अपने जो गोल वेट है उसके हिसाब से अभी अब फ्यूचर सेल्फ है ना, उसके हिसाब से मुझे कैलोरीज खानी है, तो मैं खाऊंगा 3200 इस तरीके से खाऊंगा, क्योंकि मुझे 90 जाना है, ठीक है। ये बेसिक वो होती है कैलोरी सरप्लस की। कट करना है तो इसका बिल्कुल लिटरली ऑपोजिट हो जाएगा, आपने ज़रूरत से कम खानी है, ठीक है। अब आपका फ़र्ज़ करो आप ओवरवेट हो, या आपका वेट आपको वैसे ही कम करना है। अब फ़र्ज़ करो मैं 80 हूँ, मुझे वेट कट करना है, ठीक है, तो आप कट करोगे, यानी अब मेंटेनेंस कैलोरीज, अच्छा बाय द वे मेंटेनेंस कैलोरीज ना तुम कहीं भी निकाल सकते हो, उसमें जाओगे
या तो तुम्हें एक ऐप होती है माई फिटनेस पहल, वो डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है, वो डाउनलोड करो। या तो उसमें चले जाओ गूगल में और लिख दो मेंटेनेंस कैलोरीज फॉर 80 kg, मैं 80 kg हूँ, अगर मुझे कट करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। उससे तुमने 300-400 जितना एग्रेसिवली आपको कट करना है उसके हिसाब से। मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप भाई 500 से ऊपर जाओ कट पे। हेल्दी कट बहुत ज़रूरी होता है। लोग अपने आप को स्टार्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल भाई 1.5 महीने में शादी है, वजन गिराना है, 1000-1500 के कैलोरी। मैंने बच्चों को सुना है, एक वो दोस्त का भाई था मेरा, 400 कैलोरीज खाता था वो कट पे। 400 कैलोरीज का वो नहीं था डेफिसिट, 400 कैलोरीज वो खाता था सिर्फ। और देख रहे हैं आप, खुदा को मानो मर जाओगे। ये नहीं करना है। 300-400 कैलोरीज के आप कट पे उस पे रहो, डेफिसिट पे रहो। यानी अगर आपकी फोर्स करो, मेरी जो 2500 है मेंटेनेंस, 2100 या 2000 अब मेरी मैं खा सकता हूँ सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। क्योंकि आपको अगेन गोल वेट के हिसाब से आपको कैलोरीज अभी से खानी शुरू करनी है। ठीक है, ये मेन होता है। एक ज़रूरी चीज़, कट अगर आपको अच्छा प्रॉपर कट करना है तो आपको ना प्रोटीन जो होता है आपका, कट आपका आपका कैलोरीज नीचे जाएंगी मगर आपका प्रोटीन सेम रहना चाहिए। अच्छा कट आपको करना है ना, अगर आपको मसल आपका श्रेड करना है तो प्रोटीन आपको सेम रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 80 kg, अगर मुझे अभी कट करना है 80 को अगर हम 2.2 से मल्टीप्लाई करें 176 हो गया। अब मुझे 176 ग्राम्स प्रोटीन खाना है, मगर क्या करना है मुझे, मेरी कैलोरीज कम है। ठीक है, तो मैंने 2000 या 2100 पे मैंने 176 प्रोटीन ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे कंज्यूम करना है। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं यहाँ, इसलिए थोड़ा सा कट ना इन चीज़ों में थोड़ा सा मुश्किल है। अब कट पे ना सप्लीमेंट ज़्यादा काम करते हैं। वे जो होता है ना, वे प्रोटीन जो होता है वो बेस्ट होता है कट के लिए, क्योंकि वे प्रोटीन में ना मेरे पास रखा हुआ है डायमाटाइज का, उसमें शायद 250 कैलोरीज है और उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप जो होता है। सही है, तो कैलोरीज कम है और प्रोटीन ज़्यादा है। यही आपको जो कट पे जो खाना खाना चाहिए ना आपको, वो होता है हाई इन प्रोटीन बट लो इन कैलोरीज। तो दाल हो गए, चिकन हो गए, सालन के बगैर या कम सालन के साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो अब सरप्लस में आपको कैलोरीज भी बढ़ेंगी, प्रोटीन भी बढ़ेगा, मसला नहीं है। ठीक है, वो तो आपको करना है, प्रोटीन और कैलोरीज दोनों बढ़ेंगी। कट में अगर आपको अच्छा कट करना है तो कैलोरीज डाउन होती हैं और प्रोटीन आपको वहीं रहता है जहाँ आपका था। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना अगर प्रोटीन भी नीचे कर दोगे मसल भी लूज हो जाएगा, क्योंकि मसल चल ही प्रोटीन पे रहा है। जो सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो करते ही। थोड़ा सा प्रोटीन आप कम कर सकते हो, मगर मैं नहीं रिकमेंड करता। अब डेफिसिट की एक और चीज़ जो मुझे बतानी है ना, वो ये है कि या तो आप ये कर सकते हो कि 2500 पे हो ना, तो आपने 2000 कर ली कैलोरीज, या तो आप एक और ऑप्शन होता है, आप 2500 ही खाओ, कट पे 2500 ही खाओ। ठीक है, मगर अब आपको क्या करना है, 500 कैलोरीज का कार्डियो ऐड करना है। ठीक है, तो आपको ट्रेडमिल करनी पड़ेगी। जिम में ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल करो, और उसमें ना जब आप वॉक कर रहे होते हो तो कैलोरीज बर्न लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। अगर आप मसला है आपको खाना ज़रूरी है, नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है खाने में, क्रेविंग होती है, तो आप खा लो, मगर आपको क्या करना है, अब आपको कार्डियो करना है। क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा आपने खाया है वो आपको बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बर्न नहीं करोगे वेट वहीं का वहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने 2500 खाई हैं और आपको 400 के डेफिसिट में रहना है तो एटलीस्ट आपने 400 का आपने कार्डियो करना है, 400 कैलोरीज का। अब 400 कैलोरीज का कार्डियो जो होगा वो होगा मेरे ख्याल से, डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। ठीक है, तो आप स्पारिंग कर सकते हो या तो आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो। नॉर्मल वॉक जो होती है ना, 400 कैलोरीज अगर आपको बर्न करनी है, नॉर्मल वॉक में बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे की एटलीस्ट वॉक होती है 400 कैलोरीज। तो ये लोग भूल जाते हैं, कैलोरीज बर्न करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत एफर्ट लगती है। तो आप या तो हिट कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो कि कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो, या तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप कर ये सकते हो कि नॉर्मल ट्रेडमिल पे वॉक करो, 2 घंटे लगाओ और 400 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। मैंने कल ही करी है, 90 मिनट्स की वॉक करी थी मैंने। उसमें मेरी बर्न हुई थी तक 500 कैलोरीज बर्न हुई थी। 90 मिनट्स, 5 का इंक्लाइन था, 2.6 स्पीड थी, 4 किलोमीटर कवर हुआ था। तो इसलिए आपको ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर खाना है, फिर कट पे भी खाना है तो कार्डियो करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। आखिरी पॉइंट्स पर जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो हो गया आपका, हो गया एक चीज़ होती है, अच्छा मैं बताऊँ, मैं जेनेटिक्स, ये सब भूल जाते हैं शुरू में, होता है ना जेनेटिक्स। अब आप जिम में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े बॉयज नज़र आएंगे, भाई साहब फुल बाइसेप नज़र आ, फुल चेस्ट आया हुआ है, फुल लेग्स आई हुई हैं, वो भाई साहब मज़ा ही आ गया। नसें फट रही हैं लोगों के अंदर, कहाँ का जहाँ जहाँ नसें आपको पता भी नहीं था वहाँ से निकल रही हैं नसें। ठीक है, तो ये
ये देखकर ना डिल्यूजन में नहीं आ जाना कि तुम बड़े होकर तुम मतलब करोगे तो ये बॉडी बन सकती है। हाँ बन सकती हो सकता है तुम्हारे उसके सेम जेनेटिक्स हो। अच्छा बेसिकली जेनेटिक्स में होता ही है कि मम्मी अब्बू से आपको जो चीज़ें पास हुई हुई होती है ना एज फॉर मसल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के जेनेटिक्स मिड होते हैं। मेरे हैं मिड, जेन्युइन बात बताओ, मेरे मिड जेनेटिक्स हैं, इतने खास जेनेटिक्स नहीं है मेरे। तो कुछ होंगे आउटलायर्स जो बहुत कम जिम करने में 6 महीने करेंगे 6 बॉडी बन जाएगी उसकी, और कुछ होंगे 2 साल कर रहे हैं तब 2 साल करके चलो बन गई। ये तो अगर मिड जेनेटिक्स होंगे ना, अच्छे जेनेटिक्स नहीं भी होंगे तब भी 2 साल 1 डेढ़ साल में बन जाती है, अच्छी रिस्पेक्टेबल फिजिक बन जाती है आपकी, कुछ भी कर लो। मगर ये जो हाइपर रिस्पॉन्डर्स होते हैं ना, हो सकता है तुम भी हो हाइपर रिस्पॉन्डर, मैं दुआ करता हूँ भाई हो, मगर जाहिर है कम होते हैं लोग जेनेटिक हाइपर रिस्पॉन्डर। एक मुझे पता है अपने सिर्फ ग्रुप में, एक जो जेनेटिक हाइपर रिस्पॉन्डर है। उसके बाद आपके, हाँ तो ये होता है भाई, अगर आप ब्लेस्ड हो तो आपको ना खुद ही पता चल जाएगा, 1-2 महीने के बाद तुम करोगे ना, तुम्हें ऐसी इंसेन प्रोग्रेस नजर आएगी ना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम हाइपर रिस्पॉन्डर हो या नहीं हो। मगर आप मिड जेनेटिक्स की बात कर रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। और अच्छा मिड जेनेटिक्स में एक ये भी चीज़ होती है कि आपको ना जितनी भी आप एक्सरसाइज कर लो ना, कुछ पार्ट्स होते हैं मसल के ना वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड करते हैं उसके हिसाब से एक्सरसाइज पे। फॉर एग्जांपल मेरी लेग्स बहुत अच्छी हैं रिस्पॉन्स में, ठीक है, मेरी बहुत बड़ी लेग्स हैं, एज भी बहुत बड़ी है मेरी, ये मेरा मजाक भी उड़ाते हैं लोग। तो मेरी लेग्स बहुत अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ, मैं सिर्फ हफ्ते में 1 दफ़ा मारता हूँ, मगर ज़ाहिर है मैं अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मेरा अच्छा है टांगों में, तो मेरी अच्छी वेल बिल्ट लेग्स हैं। काव्स का मेरा नहीं है जेनेटिक्स में इतना कोई ख़ास रोल, मैं अगर मैं पजामा पहना हुआ है मैंने तो वो दिखा नहीं सकता, मतलब बिल्कुल फ्लैट काव्स है मेरी, कोई ख़ास काव्स नहीं है, हल्का फुल्का है मसल मास, इतना नहीं है। मतलब मेरे जेनेटिक्स में बेस्ट जो मसल ग्रुप है ना इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स वो है लेग्स। आपके में हो सकता है ये अपना चेस्ट हो सकता है, शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप कुछ भी हो सकता है आपका पूरी बॉडी जनरेटर हाइपर रिस्पॉन्डर ऐसा भी होता है। तो हाँ, तो इसलिए मैं वैसे नॉर्मल आदमी लगता हूँ मैं, मगर ज़ाहिर है क्योंकि मेरी टांगें बड़ी है ना तो मैं 81 इसलिए हूँ। अच्छा जेनेटिक्स हो गई, ठीक है, तो ये डिल्यूजन में नहीं आ जाने कि मैं बड़े होकर यार ये बंदा है यार तुम मुझे एग्जैक्टली इसके लिए इसकी तरीके की बॉडी चाहिए, नहीं कर सकते, नहीं आएगी इस तरीके की बॉडी, आएगी नहीं आपकी, उस किस्म की बॉडी आएगी जो आपके जेनेटिक्स में दी गई हैं, सही है। तो अगर आपको देखना है ना आपके जेनेटिक्स क्या हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, तो आप उस बंदे के पास जाओ जो आपके ख़ानदान में हो बाय द वे, या तो आपका भाई हो गया, हाँ वैसे भाई हो गया, कज़न को देख सकते हो जाके, या भाई हो गया क्योंकि ज़ाहिर है जेनेटिक्स सेम रखना है, कोड सेम रखना है ना आपको जेनेटिक्स का, या तो भाई के पास जा सकते हो, प्रेफरेबली ज़ाहिर है उसको जिम करना, उसको एटलीस्ट साल 2 साल तो वो होना चाहिए, उसको देखो उसकी फिजिक देखो, सही अच्छी फिजिक है, सही है जेनेटिक्स अच्छे हैं, इसकी फिजिक अच्छी नहीं है तो इसका मतलब जेनेटिक्स मिड है आपके, ठीक है। इस तरीके से ही आप अपना फ्यूचर सेल्फ दे सकते हो एक तरीके से, क्योंकि आज जो आपकी भाई की फिजिक होगी ना वही आपकी फिजिक होगी, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आप में और उसमें। आखिरी पॉइंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 से 7 दिन नहीं करो वर्कआउट। शुरू में जो मैंने स्प्लिट बताया ना वो 4 दिन का रखो स्प्लिट, जाना है, क्योंकि अगर तुम शुरू से ही अपने लिए मुश्किल रखोगे ना तो फिर कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में मुश्किल होगी। सही है, पहले से डिसिप्लिन आदमी हो, आर्मी आर्मी गए हो तो चलो वो सही है कर लो फिर, मगर जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई 4 दिन जाओ शुरू में, सिर्फ मसला नहीं है, 4 दिन जाओ, डाइट पे फोकस करो, साल भर लगाओ, अच्छी वेल बिल्ड बॉडी बन जाएगी, इतना ज़्यादा आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं खुद 4 दिन जाता हूँ, 4 से 5 दिन जाता हूँ, 6 से 7 दिन कभी कभार चले जाता हूँ मैं। और हाँ ये सीन है, तो 4 दिन जाओ ताकि कंसिस्टेंसी रहे, कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी। तले अंजुम ने बोला था ये तेज़ नहीं ज़्यादा भाग, ये लड़के मैराथन है रेस नहीं, समझा बात, ठीक है, मैराथन है ये रेस नहीं है। रेस नहीं लगाओ लोगों के साथ कि भाई मैंने 6-7 दिन करूँगा तो मेरी ज़्यादा बॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगी। 4 दिन जाओ मगर कंसिस्टेंटली जाओ, उसमें ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मगर लास्ट जो होती है ना, लास्ट जो मैं पॉइंट बताना चाहूँगा वो ये होगा कि भाई जिम आप जब करते हो ना तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत टफ हो गए हो। जिम जब आप करते हो ना तो वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जिम जब आप करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मगर कॉन्फिडेंस से ये होता है कि फिर लोग चौड़े हो जाते हैं, चौड़े नहीं होना है। चौड़े होने के ना फिर डाउन साइड भी बहुत होते हैं, चौड़े आप इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग वगैरह आप कह लो, जिम करने से आपकी एक तरीके से ना फाइटिंग वैसे कैपेबिलिटी डाउन हो जाती है, वजन बढ़ेगा वजन कट होगा ना तो आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी डाउन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने फुला लिया मसल अब तुम अच्छे फाइटर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नहीं है कि भाई तुमने जिम बना लिया अब तुम लोगों को मार सकते हो, एक पंच पड़ेगा मौत आ जाएगी,
तो ये नहीं समझना कि भाई मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मैं अब लोगों को फुल मतलब चौड़े करा सकता हूँ, क्या भाई क्या है। यहाँ ये होता है कि अगर वेल बिल्ड फिजिक होती है ना तो दूर ज़्यादातर लोग दूर रहते हैं आपसे कि भाई नहीं मैंने इसके साथ पंगे नहीं लेने। टिंग टिंग के हो गए, मोटे हो गए, ज़्यादा चांसेस में बुली बुली होते हो। मैं भी होता था जब मैं पतला था। अच्छा इसके बाद एक और पॉइंट है भाई यार, इतने पॉइंट्स आ रहे हैं तो साला पता नहीं आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, मुझे पता है। एमएमए कर सकते हो ना तो एमएमए भी साथ करना है, ये मैं बहुत एडवांस बता रहा हूँ, मगर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मतलब बस मैं बताना ही चाह रहा हूँ, मसल बना लिए ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीट सकते हो लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चौड़े नहीं कराना, ओवरली कॉन्फिडेंट हो गए मुंड मार के चले जाएंगे आपकी लोग, सही है, पड़े रहोगे ज़मीन पे। मैं समझता था मैं बहुत फुल फूला हुआ हूँ तो भाई मैं मार दूंगा। मेरी मेरी गंदी हो गई थी, मुझे याद है मैं पहले एमएमए क्लास में गया था, मैं 45 केजी के बंदे ने मुझे ऐसा पंच मारा, फ्लैश हो गया, आंखें बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ, रख के पंच मारा उसने। और वो मिक्स मार्शल आर्ट का वो था प्रॉपर। तो अगर आपको फाइटिंग सीखनी है ना तो आप मिक्स मार्शल आर्ट्स जाओगे, उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल ही अलग होती है। मगर मेरा मकसद ये था कि आज आपको मैं जिम का बताऊँ, वेट लिफ्टिंग का बताऊँ। और हाँ एक बस फाइनल टिप, स्ट्रेचिंग करा करो, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैंने स्ट्रेचिंग नहीं करी थी तो मैं थोड़ा सा बेयर करना पड़ रहा है कॉन्सिक्वेंसेस। स्ट्रेचिंग कर लिया करो, हर वर्कआउट के बाद आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, मोबाइल की साइड पे वीडियो लगाओ, टांगे स्ट्रेच करो, ये चेस्ट वगैरह बैक वगैरह सब करके ना जब, और वर्कआउट के बाद, वर्कआउट से पहले नहीं। ये पागल होते हैं जो स्ट्रेचिंग पहले करते हैं और वर्कआउट फिर करते हैं, सही है, बाद में करो, वर्कआउट के बाद करो स्ट्रेच, पागलपना नहीं करना है, ठीक है भाई। ये था लिटरली सब कवर कर लिया मैंने इस वीडियो में जो शुरू के बॉयज़ को चाहिए, यही मकसद था इस वीडियो का, ठीक है भाई। हाँ ये सीन है, जाओ भाई प्लीज़ जाओ, बहुत ज़्यादा लेवरेज होता है और बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत चीप होता है और बहुत ज़्यादा लेवरेज होता है। बहुत सारी एक चीज़ करने से आपको मल्टीपल चीज़ों में आपको फ़ायदे नज़र आना शुरू होते हैं, इसलिए जिम बहुत अच्छा भी है और सबको करना चाहिए। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नहीं पता क्या होगा उसका आइडिया, हाँ क्योंकि मैं अगेन रैंडमली सोचता हूँ इन आइडियाज़ के बारे में। हाँ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।